बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और अगर आप ईरानी करेंसी ख़रीदने का सोच रहे हैं, रुक जाएं। ये सट्टेबाजों का एक ऐसा खेल है जिसमें जो लग जाएगा फंस जाएगा। कहा जा रहा है कि 2200 रुपये में 1 मिलियन ईरानी तुमन जो है वो हासिल या तुमान जो है उसको हासिल किया जाए। ईरान अपनी करेंसी ही तब्दील करने जा रहा है और इस करेंसी का नया डिज़ाइन भी आ गया है, जिसमें फ्रंट पर जो है अली हामनई साहब की तस्वीर है और उसकी बैक साइड पर पासदारान इनकलाब जो है ईरानी परचम लहरा रहे हैं। ये आ गया है डिज़ाइन। और इसके बाद ये तफसीलात भी सामने आ गई हैं कि 4 सिफर जो हैं ख़त्म करने जा रहे हैं, यानी जो 10,000 रियाल था उसको 1 रियाल में बदल दिया जाएगा। ईरानी रियाल या तुमान, उसको जो भी लैंग्वेज उसमें इस्तेमाल करें, उसको 10,000 रियाल को 1 रियाल में बदल दिया जाएगा। और इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि वहाँ पर 1-1 मिलियन के जो हैं नोट जो हैं वो इस्तेमाल होना शुरू हो गए थे। करेंसी बहुत ज़्यादा डी वैल्यू थी। ईरानी करेंसी के अंदर ख़रीदारी मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जा रही थी और कागज़ का बेपनाह इस्तेमाल जो था वो किया जा रहा था। इस सारी सोच को नए आने वाले मुस्तफ़ा हामनई ने नए तरीके से हैंडल करने का ऐलान किया है। अब जिनके पास वो पुरानी ईरानी करेंसी है, जितनी जल्दी हो सके निकाल दें। मशवरा ये है कि जिस दिन ईरान ने अपनी नई करेंसी लॉन्च कर दी, उसने पुरानी करेंसी बैरून मुल्क से लेना बंद कर देनी है। हाँ, अंदरून मुल्क जो लोग तब्दील कराना चाहेंगे वो ईरानी स्टेट बैंक से जाकर उसको तब्दील करा सकेंगे। लेकिन आप क्या करेंगे? आपने तो 2200 रुपये में 1-1 मिलियन के नोट ख़रीद रखे हैं और ये 1-1 मिलियन जो है इसके 4 सिफर अगर आप हटाएंगे तो ये 500 रियाल रह जाएगा। तो फिर आपके पास या 1000 रियाल रह जाएगा। फिर आपके पास क्या ऑप्शन बाकी रहेगी? नए नोट आने हैं क्योंकि पुराने नोटों से बहुत ज़्यादा जो है करप्शन वाबस्ता है। करप्शन से मुराद वो जासूसी का नेटवर्क है जिसमें लाखों करोड़ों जो हैं रियाल देकर जासूस ख़रीदे जा रहे थे। मुस्तफ़ा हामनई ने बिल्कुल सही मौके पर सही मूव की है और नोट तब्दील करने की बात की है। नया डिज़ाइन जो है उसके नोट मेरे पास आए हैं। ये मुबैना है, ये आखिरी और फाइनल नहीं है। जब तक ईरानी गवर्नमेंट जो है नया डिज़ाइन नहीं देती है उस वक्त तक इसको सिर्फ मुबैना डिज़ाइन ही या मुजवज़ा या तजवीज़ का डिज़ाइन जो है, वो मुबैना भी नहीं सही लफ्ज़, मुजवज़ा बयान कहें कि तजवीज़ ये है कि इस तरह का नया नोट जो है छापा जाए जिसमें शहीद अली हामनई की तस्वीर हो और पासदारान इनकलाब की भी उसमें जो है उसको उनको भी दिखाया जाए। यानी मुस्तफ़ा हामनई जो कि पासदारान इनकलाब के ही सुप्रीम कमांडर हैं, उनकी प्रेजेंस उन पासदारान के ज़रिए और झंडे के ज़रिए दिखाई जाए। बड़ा दिलकश नोट है जो कि नया डिज़ाइन मुजवज़ा डिज़ाइन जो है सामने आया है। इस तरह के मज़ीद नोट भी जो हैं सामने आएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि लालच बुरी बुला है। जो लोग इस करेंसी के कारोबार में मौजूद हैं उनसे सिर्फ एक एहतियात की भाई बात करता हूँ, अगर आपने इन्वेस्टमेंट ही करना है तो गोल्ड और सिल्वर में करें, यानी सोने और चांदी में इन्वेस्टमेंट किया करें। ये जो पेपर करेंसी है, चाहे वो डॉलर है, चाहे वो कुवैती, किसी ज़माने में कुवैती दिनार जो थे टके टोकरी हुए थे जब इराक़ ने उस पर कब्ज़ा किया था, उसके बाद वो फिर ऊपर गए तो लोगों ने पैसा बनाया था। ये ईरान वाला मामला नहीं है। उन्होंने करेंसी का डिज़ाइन ही तब्दील कर देना और बैरून मुल्क से करेंसी वसूल करना बंद कर देनी है, क्योंकि उनको ज़रूरत है डॉलर्स की, उनको ये तुमान वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग ईरान के अंदर हैं उनके पास जो करेंसी है उनको तब्दील कराया जाएगा। जब वो तब्दील कराने जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया है। इसीलिए बैरून मुल्क वालों से जो है एहतियात बरती जाएगी। ये एक ऐसी सूरत हाल होगी जिसमें आने वाले वक्त में वो लोग परेशानी का सामना कर सकते हैं जो इस वक्त ये सस्ती करेंसी समझकर इसको बिलियंस मिलियंस में उठा रहे हैं और समझ रहे हैं कि 2200 रुपये की क्या हैसियत है। लेकिन जो इस 2200 रुपये को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं वो इसको 22 करोड़ तक लेके जाना चाहते हैं, यानी इतनी बड़ी करेंसी कि ट्रकों में आए उसको ख़रीदारी कर रहे हैं। मत कीजिएगा, ये धोखा है, इस धोखे में मत आइएगा। आपके 2200 रुपये मुझे भी बहुत अजीज़ हैं, हक हलाल के पैसे हैं। इस तरह की एडवेंचर्स मत किया करें। अल्लाह पाक सबको सबकी दौलत को महफूज रखे। अल्लाह पाक सबके
جو جان و مال ہے اس کی حفاظت کرے۔ میری سمجھ میں یہ آتا ہے اگر کرنسی تبدیل ایران نے کر دی، ڈیزائن چینج کر دیا، علی خامنئی والا نیا نوٹ جو ہے جس میں 4 صفر کم ہوں گے وہ سامنے آ گیا، تو اس کے بعد آپ کی کرنسی جو ہے یہ 2200 روپے والی 22 پیسے کی بھی نہیں رہے گی۔ تول کر بیچیں گے تو آپ کو شاید 22 پیسے مل جائیں، لیکن اس طرح سے آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ جتنا جلد ہو سکے اس کرنسی سے جان چھڑائیں، اپنی کرنسی میں رہیں، اپنی کرنسی کے اندر سکون لیں۔ آپ کو ایجنٹس بہت بہت بڑی باتیں بتائیں گے کہ آنے والے وقت میں یہ ہونے والا ہے، تو اس کو بھائی تو آنے والے وقت کے لیے خود رکھ لے، یہ کرنسی اپنے پاس رکھ، تیرے کام آئے گی۔ ہمیں اپنا جائز کاروبار، کوئی بھی یہ بھی جائز کاروبار ہوگا، کرنسی کی تبدیلی مجھے اس کا ویسے پتہ نہیں ہے، مجھے یہ پتہ نہیں کیوں یہ سٹا لگتا ہے، سٹا اور پانسا جو ہے یہ شاید میں اس کو جائز نہیں سمجھتا ہوں۔ اس طرح کے سٹے اور پانسے میں جو ہے نہیں جانا ہے، ایسی کرنسی کو قبول نہیں کرنا ہے جو آپ کے لیے کل کو آپ کے بچوں کے لیے نقصان کا باعث بنے۔ ایسی کرنسی سے انکار کریں، اپنی کرنسی سے جس پہ بابا جی دی فوٹو ہے اس سے پیار کریں، اس کو سنبھالیں، اس کو استعمال کریں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ پاکستان کے اندر رہنا، خرچ کرنا محفوظ ہے۔ اس طرح کے لالچ میں نہ جائیں، کاروبار کریں، اگر آپ کے پاس بہت پیسہ ہے اس سے کوئی کاروبار چھوٹا موٹا شروع کر لیں، لیکن ایسے چکروں میں نہ پڑیں کہ جو آپ کو لگے کہ یہ کل کو ایک رات میں آپ ککھ پتی سے لکھ پتی ہو جائیں گے۔ یہ جو ایک رات میں ککھ سے لکھ پتی ہونے والا کام ہے نا، یہی جائز نہیں ہوتا۔ جائز وہی کام ہے جو انسان اپنے زور بازو سے، اپنی محنت سے اور بناتا ہے، اپنے آپ کو سنوارتا ہے، اپنی فیملی کی جو ہے کو اپ گریڈ کرتا ہے، وہی کام ٹھیک ہے۔ برائے مہربانی اس وقت گلف کی کسی جو ہے کرنسی کے اندر مت کاروبار کیجئے گا یا مت اس کی ایکسچینج کیجئے گا، نہ ایران کی۔ کچھ پتہ نہیں ہے آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے۔ متحدہ عرب امارات بھی امریکہ کے پاس چلا گیا ہے کہ اس کی معیشت کو سہارے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کرنسی پر آپ کوئی کاروبار نہ کریں، بھائی ڈالر پہ بھی نہ کریں، کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ اپنی کرنسی میں اپنے ملک کے اندر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لیں، میرا خیال ہے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور تجارت میں اللہ پاک نے اگر رزق کے 10 حصے رکھے ہیں تو 9 حصے تجارت میں ہیں۔ یہ بھی حدیث ہے کہ آپ تجارت کریں۔ ہم تجارت بھول کر سٹے بازی اور راتوں رات امیر ہونے کا کام کر رہے ہیں، جو کہ ہمیں کسی وقت بڑے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔